लेक्चर में सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन टेस्ट में नहीं। सो हे गाइस, दिस इज आर्यन एंड आज मैं तुम्हें अपनी टेस्ट के एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने क्लास 12th और 11th में फेस किए थे एज अ जेई स्टूडेंट। सो मैंने क्लास 11th में अर्जुना जेई 2026 बैच लिया था और स्टार्टिंग में मैंने ये मतलब पढ़ाई मेरी ठीक ही ठाक थी और टेस्ट भी मैंने 2-3 ही दिए थे, लाइक लिटरली 2-3, पूरे साल मैंने टेस्ट नहीं दिया, बस 2-3 बार मैंने टेस्ट दिया। इसका मेन रीज़न है ओनली ऑन बैकलॉग। सो बैकलॉग मेरी स्टार्टिंग से ही बन गए थे, मतलब स्टार्टिंग से ही किसी का शादी आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई फेस्टिवल कोई ये, और मतलब 10th पास करने के बाद मेरे माइंड में था कि 11th चिल करने के लिए था, मतलब पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैंने लिया था जेई तो मुझे पढ़ना तो पड़ता। सो मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट दिए थे तो स्टार्टिंग के टेस्ट लाइक मेरे अच्छे गए थे और जो मतलब स्टार्टिंग में टेस्ट दिया था तो क्वेश्चन जो भी मेरे लेक्चर्स में दिए होते थे वही क्वेश्चन टेस्ट में भी आते थे। सो वो क्वेश्चन बनाने ईजी थे और वो उसमें स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स कितना आए थे, आई थिंक 180 समथिंग टोटल मार्क्स था, उसमें मेरे 160 मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ 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 कि अब तो IIT बॉम्बे पक्का है। फिर 2-3 टेस्ट दिए, धीरे धीरे लेवल लो होने लगा और फिर जाके तो इतना बैकलॉग ही बन गया कि टेस्ट देने का टाइम ही नहीं, मतलब मैं सिलेबस ही कंप्लीट करे जा रहा हूँ तब तक मैं टेस्ट आ जा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि इस टेस्ट तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बट एज ऑलवेज नहीं होता है मेरा सिलेबस कंप्लीट, सो मैं टेस्ट भी नहीं दे पा रहा था। फिर जाके 12th और मैं मेन टेस्ट का एक्सपीरियंस 12th में ही बताना चाहता हूँ। सो 12th में मैंने लक्ष्य जेई बैच लिया 2027, हाँ 7 वाला, तो बैच स्टार्ट हुआ था। उस टाइम से अभी तक मैंने 3 या 4 टेस्ट दे दिया है और सबको पता ही है पहला टेस्ट कितना इजी होता है, तो पहला टेस्ट अच्छा गया। बाकी बार टेस्ट ने जो मेरी औकात दिखाई, लाइक भाई मैं मतलब इमेजिन ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये हूँ। मेरे टेस्ट में बन रहे हैं 50, 60, 45 इतने नंबर। पहले तो ये था कि मैंने मतलब 11th में उतने टेस्ट नहीं दिए थे जेई के लेवल के, तो मुझे इतना ये भी नहीं पता था कि मार्क्स कितने मतलब कितने सही करने में कितने मार्क्स आते हैं, अगर सही नहीं हुआ तो वो और टोटल मार्क्स में से एक घट जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। सो स्टार्टिंग तो सही गया। दूसरा वाला टेस्ट में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे वो तो मैं बनाया, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया कि केमिस्ट्री ही मुझसे बनती है, आई लव केमिस्ट्री ओनली। तो मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, केमिस्ट्री मेरे क्वेश्चन बने फैजल सर ने जो बताए थे, मतलब और कुछ अलग टाइप के थे, अलग आउट ऑफ बुक हो गए। सो वो क्वेश्चन थे, तो केमिस्ट्री तो मेरा बन गया। केमिस्ट्री में आई थिंक मेरा आउट ऑफ 25 16 या 17 मेरे करेक्ट थे। अब आती है बारी फिजिक्स। फिजिक्स मैंने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन मतलब मेरी एक आदत है कि वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझ नहीं आया कि फॉर्मूला कहाँ कौन सा लगाऊं, क्या इसमें बैठेगा, कहाँ से शुरू करूँ। सो फिजिक्स तो मेरा एकदम घटिया घनघोर घटिया गया। देन मैंने फिजिक्स को करते करते 6-7 ही क्वेश्चन बनाऊंगा आउट ऑफ 25, तो मैंने मैथ पे मूव किया। मैथ का पहला सब्जेक्ट क्या था, डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन बने मुझसे, और मैथ मेरी एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझसे मैथ में ये है कि अगर मुझे कोई एक टाइप का क्वेश्चन आप दे रहे हो, उसी टाइप का क्वेश्चन आप सिर्फ एक लेवल का रिवाइज करके दे रहे हो, मैं वो बनाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन आप जैसे कि एडिशन आप दे रहे हो 2 नंबर का, तो उसी 2 नंबर का जितने भी कौन से भी नंबर दे दो मैं बनाऊंगा। लेकिन आप अचानक से अगर 4 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिए एडिशन वाला, तो वो इससे मतलब इस टाइप से मतलब मेरे क्वेश्चन नहीं बनते। सो मैथ में मेरा ये प्रॉब्लम था। ओवरऑल टेस्ट गया ओके ओके wow. फिर आई टेस्ट जेई मेन टेस्ट 1, पहला टेस्ट मैंने सोचा भाई इसमें तो कुछ करना है। मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, लाइक उसमें क्वेश्चन से कहाँ से एक थे सॉल्यूशन चैप्टर एंड मैथ में थे डिटर्मिनेंट फुल, मतलब कि पहला टेस्ट हमारा आधे आधे चैप्टर से हुआ था, मतलब एक चैप्टर का आधा सिलेबस से हुआ था, और ये जेई मेन टेस्ट मेरा मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। सो वो चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे थे, सो मैंने उसके सारे जो सर जो करवाए थे क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस की और नहीं भी की, थोड़ी मोड़ी की, और मैथ में भी थोड़े मोड़े। केमिस्ट्री तो भाई ऑसम, केमिस्ट्री में मैंने बहुत क्वेश्चन किए और जेई मेन टेस्ट 1 इज़ मतलब आ गया। सो मैंने टेस्ट देने के लिए बैठा और एज ऑलवेज केमिस्ट्री राइटिंग। सो केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया और केमिस्ट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन यहीं से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ।
लाइक जो सब्जेक्ट तुमको पसंद है, जो तुमको पढ़ने में मज़ा आता है, जिसके क्वेश्चन तुमको करने में मज़ा आता है, अगर उस क्वेश्चन के सॉरी उस सब्जेक्ट के आंसर क्वेश्चन नहीं बने तो कैसा फील होगा? बिल्कुल ऐसा फील होगा, मतलब लगेगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ। सो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे या सो मैं एकदम डिप्रेस्ड, अलग ही लेवल का। मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, मैं सोच रहा था भाई केमिस्ट्री में मेरे क्वेश्चन नहीं बने, फिजिक्स और मैथ का क्या होगा? कैसे कैसे करके मैंने क्वेश्चन बनाए केमिस्ट्री के, मतलब बोले ना, मेरे एक आदत है कि वर्ड प्रॉब्लम्स देखते के साथ क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये टर्म किस फॉर्मूले में आ रहा है, मेरे दिमाग में वो नहीं छपता है। सो केमिस्ट्री तो हो गया। मैथ में मैं गया, मैथ में फिर मैंने मैथ में मेरे एक दो क्वेश्चन बने थे, मतलब मैं एकदम इस सोच की दुनिया की मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ट्वेल्थ में जाते ही पहला ये प्रॉमिस लिया था कि मैं टेस्ट पूरा दूंगा, पूरे जितना भी टेस्ट आएगा मैं दूंगा, चाहे सिलेबस पूरा हो या ना हो, और टेस्ट मैं दूंगा। मैथ और मेरे फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत कम बने, सो इससे ही मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। फिर मैंने रिसर्च की और मुझे मेरी आदत का पता चला कि मुझे क्वेश्चन देख के ही टायर्ड और डर फील होता है, कि मतलब जो क्वेश्चन बन भी जाएगा और उसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। मैं 1 घंटा टेस्ट देने के बाद, केमिस्ट्री के बाद ही मेरा दिमाग बोलता है भाई अब रुक जा। मैं तब से अभी तक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं इसे ठीक करूँ। सो अगर मुझे इसका आइडिया मिला कोई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय गाइस, बाय बाय।